इसलिए दूसरे का छीन छीन के जो तुम कर रहे हो, ये आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का सर्वस्व सार सुनो। कौन है? हम तो चुनौती देते हैं, कोई भी आदमी आके बात कर ली, सर्वस्व सार क्यों लिखा हुआ है महाभारत? श्रूयताम धर्म सर्वस्व अश्रुत्वा चाप्योधारताम, धर्म का सर्वस्व सार सुनो और सुन करके उसे धारण भी करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो तुम्हारे अपने लिए दुखद है वो दूसरे के लिए भी मत करो। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो अच्छा, वैसे दूसरे के लिए भी अच्छा चाहो। अपने लिए शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण चाहते हो तो दूसरे के लिए क्यों नहीं चाहते हो? अपने लिए सब इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ चाहते हो तो दूसरे के लिए क्यों नहीं चाहते हो? जब ऐसा चाहोगे तो सत्य चाहोगे। सत्य सर्वात्मक है, सर्वहितकारक है, समदर्शी है, निष्पक्ष न्यायकारी है। और इस पर जब तुम टिक जाओगे, कोई धर्म का विधान इस पर बनाओ, संविधान इस पर बनाओ, मनुस्मृति इस पर बनाओ और सब कुछ इस पे बना के रख दो। अगर वही मनुस्मृति पूज्य ना हो जाए तो बताना, वही संविधान पूज्य ना हो जाए तो बताना। और वो संविधान चाहे पाकिस्तान का हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, ब्रिटेन का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सत्य पर आधारित करो, सर्वहितकारी बनाओ। और कहते हैं सर्वभूत हिते रता, और सभी प्राणियों के हित में ही रत रहा करो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ध्यान रखो, ज्ञानी कौन है? कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी वो है जो आत्म रूप से सब में स्वयं को ही प्रतिष्ठित देखता है और सबकी पीड़ा को अपने भीतर अनुभव करता है, सबके दुख को समझता है, सबके सुख को समझता है। तो सबके लिए दुखों के निवारण और सुखों की प्रतिष्ठा के लिए वो काम करता है। जैसा कृष्ण ने किया, राम ने किया कि सब करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म निरक्षित नीति। और राम प्रताप विषमता खोई, राम ने विषमता मिटा दी। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न करु काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम ने जैसे ही अधिकारों में विषमता मिटा दी तो सभी मनुष्यों में बैर मिट गया और प्रेम पैदा हो गया। अब आगे लिखा है कि निज निज वर्णाश्रम धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पामहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सारी समस्याएं खत्म कर दी राम ने। राम राज्य पढ़ो। तुम चिल्ला रहे हो, कोई राम का पुतला फूंक रहा है, कोई मनुस्मृति फूंक रहा है, कोई संविधान जलाने के चक्कर में है। ये बदमाशी है तुम्हारी। सच्चाई ईमानदारी से तुम भाग रहे हो। दरअसल वैषम्य नहीं मिटा रहे हो कि सबको समान अधिकार दे दो, शिक्षा का समान अधिकार, रोजगार का समान अधिकार, आवासीय सुविधा का समान अधिकार और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाओं का समान अधिकार। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल करो ना, घोषित करो ना, लिखो ना, मनुस्मृति में लिखो, संविधान में लिखो। फिर देखना अगर एक भी प्रजा कोई चाहे इसे जलाना, कोई ना जलाएगा। हमने मानव स्मृति बना के दिया है, मनुस्मृति को ही मानव स्मृति बना दिया है। अब उसको पढ़िए ठीक से और कोई तुमको दुख नहीं होगा उसमें, और कोई कभी जलाने की इच्छा नहीं करोगे। बेईमानी तुम्हारे प्रतिपादन में है। तुम जब धर्म का प्रतिपादन करते हो सच्चाई ईमानदारी से लिखते नहीं हो उसमें बातें। संविधान बनाते हो ईमानदारी से, न्याय संगत कोई बात नहीं लिखते हो, कोई कानून नहीं लिखते हो ईमानदारी से, समदर्शिता से, निष्पक्षता से, सर्वहितकारिता से। सारी चीजें बनाओ, सारे नियम नीति निर्णय करो। और ये बात तुमने बनाई है न्याय संगत, इस बात की प्रामाणिकता के लिए सारी जनता से वोटिंग करा के बहुमत होने पर ही पारित खारिज किया करो सारे नियम नीति निर्णय। आप देखना कोई चीज दुखद नहीं रह जाएगी।